हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। लर्निंग 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 लर्निंग, दैट इज द की फॉर द सक्सेसफुल ट्रेडिंग। आपको एक ऐसे सेटअप में होना है, ऐसे इन्वायरमेंट में होना है कि जहां पर आप लर्न कर सकें और उस लर्निंग को उसी इन्वायरमेंट के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकें। तो यू आर एट द राइट प्लेस। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, टोटली फ्री है। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, डिस्कशन बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है। सो यू कैन ज्वाइन दैट। आप में से हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं, क्योंकि देखिए लर्निंग एक प्रोसेस का नाम है। लर्निंग एक प्रोसेस का नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें चीज़ें, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट होनी है। आपके नेचर का जो है वो, जिसे कहते हैं कि आपको बाय नेचर आपका एटीट्यूड डेवलप होना है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। आप आए और जनाब जो है ना वो 4-6 हफ्ते का कोर्स किया और उसके बाद आप कहें यार आई एम 2-3 आपने कोर्सेज किए, पैसा खर्चा है, एंड यू से दैट ओके यू कैन डू दैट। दैट्स नेवर गोना हैपन, आई एम टेलिंग यू दैट। ऑल्दो कि आप मेंटली अगर रोबोटिक आपके अंदर जो है वो चीज़ है, आपको फीलिंग्स नहीं है किसी भी किस्म की, तो फिर तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। और आप सिर्फ एनालिसिस की बेस के ऊपर या अपनी स्ट्रैटेजी की बेस के ऊपर फैसला कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी कैन गो रॉन्ग। स्ट्रैटेजी कैन फेल यू एनी टाइम। ये इस मार्केट का असूल है। तो इसीलिए फेलियर इतना बड़ा ना हो कि आप मार्केट से आउट हो जाए। ऑलवेज 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 हैव दैट इन माइंड। फेलियर्स आएंगे, इस फील्ड के अंदर फेलियर्स आएंगे। देयर इज नो बड़ी, बड़े से बड़ा ट्रेडर, हिस्ट्री के मशहूर ट्रेडर देख लें, ऐसा कोई नहीं है कि जो फेल हुए बगैर इस फील्ड में आगे बढ़ा। इनिशियल सक्सेस मिली है, बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन फेलियर ज़रूर सामना होना होता है। जब फेलियर आएगा तो आपको क्या चाहिए? आपको एक कम्युनिटी चाहिए, आपको एक लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म चाहिए, एक लर्निंग बेस्ड एनवायरनमेंट चाहिए। वो आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उस आईबी लिंक के जरिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से अपना अकाउंट बनाइए। वहाँ पर एक्टिवली अकाउंट अपना बनाएं और उस हमारी जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन जाए। जो लोग वहाँ पर देखें, कम्युनिटी का ग्रुप है, उसमें हर एक को पूछने की, चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है। जो लोग वहाँ पर लर्न करने की नीयत से हैं वो लर्न कर रहे हैं। देखें, एक ही स्कूल होता है ना जहाँ से टॉपर्स भी निकलते हैं, जहाँ से फेलियर्स भी निकलते हैं। तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी यू विल सी द फेलियर, दे यू विल सी द पीपल वेस्टिंग देयर टाइम, वेस्टिंग देयर लाइफ्स। तो वो जो कम्युनिटी ग्रुप है वो भी ऐसा ही है। इट विल डिपेंड कि आपकी हंगर स्ट्राइक कितनी है इस फील्ड में से पैसा कमाने की, इस फील्ड में से सीखने की, इस फील्ड में से अपना अपना हिस्सा लेने की। दैट इज समथिंग वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि वैसा आपको ग्रुप, वैसा चीज़ आपको मार्केट के अंदर किसी सूरत में भी नहीं मिलने वाली। आई कैन गारंटी यू दैट। आई हैव बिन थ्रू दीज फेजेस ऑल माई ईयर्स, ऑल माई टाइम, जितना मैंने टाइम गुजारा, आई हैव बिन टू लॉट ऑफ दीज स्पेसेस। लेकिन ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं मिली है। इसीलिए लोग बहुत सारे होते हैं जज्बाती, जो काम करना चाहते हैं वो छोड़ के जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, क्योंकि फ़ीस तो है कोई, इट इज़ टोटली फ्री। खैर, बातें हो गई, सारा कुछ है, आपको मैंने बता दिया। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का जो आईबी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ एवरीथिंग विल बी फ्री फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही काम कर रहे हैं तो फिर जो है वो चीज़ें फ्री हो सकती हैं, आपको सब कुछ फ्री है। आप आईबी नंबर चेंज कर लीजिएगा एंड यू कैन ज्वाइन दैट। अच्छा जी, मंडे अप्रैल का जो और सेकंड क्वार्टर का फर्स्ट डे, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट आर वी गेटिंग थ्रू। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जी, ओपेक की मीटिंग है मंडे को, और उस मीटिंग के अंदर होने क्या वाला है और न्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। न्यूज़ आ रही हैं जी, यूएई मई से अपनी जो है वो ऑयल सप्लाईज कट ऑफ करेगा। दूसरा तीसरा मामला, इधर से सप्लाईज कट ऑफ हो रही हैं, उधर से सप्लाईज कट ऑफ हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली जो है वो चीज़ें और फिर जी वो जी युआन के अंदर जो है वो ऑयल की ट्रेड होगी रशिया और चाइना के दरमियान में, येन के दरमियान, येन में होगी। तो दीज आर द थिंग्स। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जी व्हाट काइंड ऑफ अ इनपुट दीज न्यूज़ आर गोइंग टू ब्रिंग इन टू द ऑयल मार्केट। मैं आपको बताता चलूँ, ये तमाम न्यूज़, ये सब कुछ जो है ना, जो बड़ा प्लेयर है, दे ऑलरेडी हैव इट, दे ऑलरेडी हैव इट। आई एम टेलिंग यू दैट। लास्ट टाइम मैंने आपको जो वो वाटरलू जो थी ना, वो वॉर ऑफ वाटरलू और नेपोलियन की और ब्रिट्स की वॉर की मैंने आपको दी थी, और उसमें कैसे पैसा कमाया गया था ऑन द न्यूज़ बेस। ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट के अंदर से, यूके की स्टॉक मार्केट से, ब्रिटेन स्टॉक मार्केट से।
तो ये चीज़ भी वही है, इन न्यूज़ का इम्पैक्ट आ चुका है और जो एक्चुअल सप्लाई कट होना है, एक्चुअल जो चीज़ें होनी है वो मई में होनी है। ऑयल की इस ओपेक की न्यूज़ और इससे रिटेलर्स तो एक्साइटेड हो सकता है कि यार हाँ मार्केट, रिटेलर्स के आम जो रिटेलर्स के माइंडसेट में जा रहा है कि भाई मार्केट तो बहुत बुलिश होने वाली है भाई, बहुत एमिशन वाली, लेकिन नहीं। एक्चुअली अगर आप ये बात करते हैं सप्लाई कट्स की, तो यकीन कर लें कि डिमांड कट उससे कहीं ज़्यादा है। ये चीज़ों को आप देखिए, बार बार जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स नंबर हैं, ये आपको तमाम दुनिया के अगर आप कंपाइल करते हैं, देखें अगर किसको शौक है तो पिछले एक वीक के अंदर जितने जहाँ जहाँ से भी रिटेल सेल्स नंबर आए हैं, रिटेल सेल्स हो गया कनाडा का, यूएस का, मतलब पिछले 2-3 महीने के अंदर चाइना, जापान, हर एक का रिटेल सेल्स नंबर ले लीजिए, एक्सपोर्ट नंबर्स ले लीजिए, दे आर फॉलोइंग, दे आर फॉलोइंग। प्रोडक्शन नंबर्स ले लीजिए, दे आर फॉलोइंग, जस्ट बिकॉज वी आर हिटिंग द डोर्स ऑफ द रिसेशन। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो प्रोडक्शंस कम हो जाती हैं, कट हो जाती हैं, डिमांड्स कम हो जाती है, लोग अपनी डिमांड्स को श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इवेंचुअली जो, और मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि ये जो एक डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड एक जो लिंकेज है ऑयल का, गैस का, इन चीज़ों का जो कि एक्चुअल कमोडिटीज़ हैं उनका, और एक कैश फ्लो बेस्ड प्राइस मूवमेंट है। तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए मतलब मैं आई कैन सिंपली से कि लेवल्स भी मैं बता देता हूँ आपको। मैक्सिमम जो है वो बहुत सारे लोग, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ जी 77 तक ये जाना चाहिए ऑयल, लेकिन 76.5 से लेके 77.5 दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस एरिया, हाई रेजिस्टेंस एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। और इट इज़ घिसड़ के जा रहा है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है, मज़ीद लोगों को बाय की तरफ बिठाया जा सकता है। बारह जो जिस किस्म की न्यूज़ आई हैं, तो आई एम श्योर कि कल बाइंग सेंटीमेंट इज़ गोइंग टू स्टे वेरी हाई। और क्योंकि देखें बात वही है कि सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट ट्रेड करना, रिटेल सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं, वो सारा कुछ है। अब ज्ञान की आपको मिसाल देता हूँ, वो कहता था कि जी जो है वो अगर एक कमरा जो है वो एक हजूम जो है वो एक तरफ बैठा हुआ है, बाई की तरफ बैठा हुआ है, तो आप अकेले जाके सेल में बैठ लें, यू विल नेवर गेट लॉस। और इसी तरीके से कहता था कि जी अगर पूरा हजूम सेल की तरफ बैठा हुआ है तो आप अकेले बाई की तरफ जाके बैठ जाए, इवेंचुअली यू विल नेवर गेट लॉस। तो ये जो न्यूज़ हैं इस टाइम पे पूरी तरह से मार्केट के अंदर घूम रही हैं। जो बुलिशनेस है ऑयल की वो आपको चार्ट्स के अंदर भी नज़र आ रही है, हो सकता है कल भी नज़र आए। तो लेकिन ये है कि अब आपने ज़रा सा जो जैसे कहते हैं ना कि ये सेलिंग एरिया आने वाला है, इसका सेलिंग एरिया है 676.5 से ले के ये 79-80, ये हाई सेलिंग एरियाज़ हैं। इधर छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर बहुत तगड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद हैं। फिर प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, जो लोग नीचे से बाएं बैठे हुए हैं दे विल स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट एज वेल। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली मार्केट के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऑयल का कोई ऐसा मोमेंटम नहीं है कि जो कि ऑयल को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाए। मैंने बड़ा क्लियरली बड़े डिटेल में आपको ऑयल के मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑयल के मुतल्लिक बड़े डाउट्स के अंदर थे। ठीक हो गया जी ये। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जीबीपी की तरफ। जीबीपी, द पीपल आर सेइंग कि हाँ जनाब ये 1.242 जो है दैट कुड बी द वेरी हाई एरिया, और सारा कुछ है, हो सकता है हाई एरिया, इट इज़ द पॉसिबिलिटी देयर। लेकिन लेकिन रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, और ये थर्ड इंट्राडे के ऊपर रीटेस्ट है, और सबसे ऊपर हायर लेवल के ऊपर जो है वो है। लेकिन अगर हम डी एक्स वाई को देखते हैं तो डी एक्स वाई इज़ ऑन इट्स सपोर्ट, इसी तरह डी एक्स वाई भी यही एरिया थर्ड टाइम रीटेस्ट कर रहा है। तो एक अच्छा पुल बैक डी एक्स वाई का अप टू द लेवल ऑफ 103 इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेयर, और जिसकी वजह से मैं जो है वो ये 1.24 मतलब 1.237 से लेके 1.245 तक का ये एरिया, इसको मैं सेलिंग देखता हूँ। नीचे के लेवल्स मैंने वीकली वीडियो के अंदर बताए हैं आपको। इसी तरह यूरो का भी सेम सिचुएशन है। यूरो का जो है वो वही चीज़ है कि ये सेलिंग एरियाज़ हैं, और नीचे कहाँ तक मार्केट जा सकती है, आई हैव ब्रीव्ड यू वेरी वेल। तो ये चीज़ों को, इन चीज़ों को देखते हुए आपको ट्रेड करनी है। दूसरा यूएसडी कैड की बात करते हैं, इंट्रा डे के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना, 1.35 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 1.347 यहाँ तक जो है ना, यहाँ से अगर हम चलते हैं
तो फिर यहाँ से मार्केट के उठने के बहुत ज़्यादा ऊपर चांसेस होने चाहिए, आने चाहिए, मामलात को ऊपर चलना चाहिए। ठीक हो गया। और एक रिवर्सल कैंडल जो है वो 1.365 तक की लाजमी आपको कैनेडियन की जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी कैड में मौजूद है। DXY USD JPY इट्स गोना गो अप, इट इज़ गोना गो अप, और वहाँ से भी रिट्रेस हो सकता है। 136 का भी एरिया टच हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंडे है, मंडे वाले दिन आपको मैं बार बार मिशन में कहता हूँ कि मॉर्निंग में आप स्कैल्पिंग कीजिए, स्कैल्पिंग कीजिए। और सारा कुछ अच्छा, जो नैस्डैक है, नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और बेसिकली सारा कुछ जो है वो फंडामेंटली भी थोड़ा सा बुलिशनेस का शिकार है। और लेकिन ये कि ओवरबॉट सिचुएशन का सामना है, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा घसीट के भी एक रीटेस्ट जो बनना चाहिए, एक रीटेस्ट बन, अच्छा अगर तो इसने जो नैस्डैक है, अगर इसने 13,550 से अगर ऊपर जाना है तो फिर यहीं से इसको 13,200 220 से इसको एक रिट्रेसमेंट मूव लेनी पड़ेगी अप टू द लेवल ऑफ 13,050 या 12,900, यहाँ तक रिट्रेसमेंट मूव लेनी पड़ेगी। वरना अदरवाइज होगा क्या, अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता है 13,550 तक जाता है तो इट कुड गिव यू अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जो कि डीपर जा सकता है। इट कैन गो अगेन डीप इन टू द लेवल्स, जो कि 12,700 से स्टार्ट हो रहा है, 750 से बेसिकली, तो उन लेवल्स तक ये दोबारा से जा सकता है। तो दोनों सिचुएशन के मुताबिक उसको देखते हुए ट्रेड कर लीजिएगा। मॉर्निंग के अंदर यू विल गेट अ गुड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे गोल्ड है, चाहे ऑयल है, चाहे जो है वो नैस्डैक है। नैस्डैक है, मॉर्निंग के अंदर आप सेलिंग में बैठेंगे तो आपको एक अच्छी थोड़ी बहुत सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग के पॉइंट से देंगे। देखिए स्कैल्पिंग जो है ना, वो हमेशा बताता चलो स्कैल्पिंग आपको बड़ा पैसा देती है, ये मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि आपने लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हो। मैंने बेताशा लोग देखे हैं कि उस स्कैल्पिंग के पॉइंट से ट्रेड के अंदर बैठते हैं और उसके बाद 500 पिप्स जो है वो ट्रेड को होल्ड कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन अगेन, बार बार उसको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का ये लेवल जो है वो सेलिंग का लेवल है। गोल्ड के सेलिंग के लेवल्स बड़े क्लियर हैं। 55 तक एक अच्छी सपोर्ट है, 1955 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट है। अगर दोबारा से आपको 75 या 79 के पास, 1979 75 के पास अगर आपको दोबारा से मिलता है गोल्ड, तो सेल कीजिए। मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि 2000 के ऊपर द मार्केट डोंट, द पीपल, इन्वेस्टर्स डोंट वांट टू होल्ड द गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को एक दफ़ा दोबारा 1935 पे आना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दैट, बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कीजिएगा। बहरहाल इनिशियली मंडे है तो साइडवेज मूवमेंट थोड़ी सी रहती है, मार्केट स्लो रहती है। मंथ का भी नया दिन है, वीक का भी नया दिन है, तो दीज आर काइंड ऑफ अ थिंग्स विच यू हैव टू फेस। लेकिन जो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ बैठेंगे, प्लान मैंने आपको दे दिया, मॉर्निंग के अंदर आप उसको जो है वो चीज़ों कीजिएगा। देखें जो ग्रुप है, मार्केट चेंज होती रहती है। जो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो चेंजेस वगैरह आती हैं उसको मैं बताता रहता हूँ। अच्छा, एक्सएनजी है, एक्सएनजी 2.3 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी है। मैंने भी बात कहा था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की ट्राई की है लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी, तो थोड़ा बहुत अगर रिट्रेस होता है, लेकिन फिर भी आप सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, आप बाइंग में रहिए एक्सएनजी में, क्योंकि कैश फ्लो बेस इट इज़ गोइंग टू ब्रेक अप इवेंचुअली इट विल ब्रेक अप। ठीक हो गया जी। और ऊपर का ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट करेगी और वहाँ से आपको जो है वो जो ऊपर के लेवल्स मैंने बताए हुए वो आपको लाजमी एक दफ़ा देगी और दोबारा से आ सकती है, ऐसे बात नहीं है। क्योंकि अभी आप समझ लीजिए कि ये जो सपोर्ट था इसका डबल बॉटम है जो कि प्ले करने की कोशिश कर रहा है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद या शायद 20 दिन के बाद एक दफ़ा दोबारा इसका ट्रिपल बॉटम वाली सिचुएशन आएगी यहीं पर। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन, जो ये 2.16 वाला जो लेवल है, 2.13 का जो लेवल है, इसकी ट्रिपल बॉटम सिचुएशन आएगी वंस इट ब्रेक आउट द 2.3 और फिर वो दोबारा से ऊपर जाके तो दोबारा इसके ट्रिपल बॉटम मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप थोड़ा सा इसको मैच करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।